हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज ए जीएस कंसीडर किए जाते हैं, यहाँ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड फॉर्म में पढ़ाया जाता है। इस वीडियो में हम सीटेट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंदिरा जो कि पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, ऐसे वाक्य का वो प्रयोग करती है, ऐसी सेंटेंस वो बोलती है। तो मंदिरा को, अब देखते हैं हम ग्रामर में कितना नॉलेज है, ये पूछा गया है। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है या केवल सर्वनाम का प्रयोग ही जानती है, या केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है, या केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो मंदिरा ने दो सेंटेंस बोला है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई। ठीक है, मैं थक गई। तो क्या ये दोनों सेंटेंस जो है इनमें क्या वो केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है? ऐसा तो कुछ है नहीं। वो मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, तो उसने सारी चीज़ें बहुत सही से यूज किया है, ऑब्जेक्ट वगैरह काफ़ी ये भी सही से यूज किया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल सर्वनाम का ही, केवल लिंग की दृष्टि से ही नहीं, ऐसा नहीं है कि लिंग की दृष्टि से ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम चीज़ों को यूज करते हैं। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, नहीं मैं थक गई ये तो सही है, साथ ही मुझे आम बहुत अच्छा लगता है ये भी वर्ड, ये भी सेंटेंस उसने सही बोला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यानी कि उसने लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से जो है सर्वनाम का प्रयोग किया है। और यहाँ पे लिखा है केवल लिंग की दृष्टि से हम सर्वनाम का नहीं, हम सर्वनाम का प्रयोग करने के लिए सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं, प्रीपोजिशन, वर्ड, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या निबंधनात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, यानी जो कि आपके उसके पर्सपेक्टिव में रहता है चीज़, या फिर केवल मल्टीपल चॉइस जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा के व्याकरण को हमें किस टाइप की चीज़ों से जो है आंकना चाहिए? देखिए, केवल आप लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से तो बहुत ही एक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ ही जान पाएंगे, उसकी सारी चीज़ों को नहीं जान पा। आपने कहानी सुनाई, आपने कुछ उसमें से बच्चों से कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ लिया, तो उससे आपको पूरी चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी, और बच्चे कुछ ही कुछ याद करके सारे कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी नहीं समझेंगे। केवल आप अगर उनको ऑप्शनल क्वेश्चन देते हैं तो उससे भी उनका अच्छे से हम नॉलेज इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। निबंधनात्मक प्रश्नों के माध्यम से ठीक है, इसमें बच्चे उसका हो सकता है समरी लिख दें, प्लस पर ये हो सकता है कि जो उसमें मेन चीज़ें हैं जो कि हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझ सकते हैं, वो बच्चे ना समझ पाएँ। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बच्चों को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से, मतलब कि वो स्टोरी जो आपने उनको पढ़ाई है वो क्या कह रही है, हम उसका मोटो समझते हुए, उसके एम को समझते हुए, उसका जो निचोड़ है वो चीज़ समझते हुए बच्चों से अगर क्वेश्चन करें, उसके हिसाब से बच्चों में किस तरह की ग्रोथ हो सकती है ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करें, तो वो सबसे बेस्ट है। और वही तरीका है वो बच्चों को टेस्ट करने का, बच्चों के व्याकरण की समझ को टेस्ट करने का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण क्यों स्थान है? भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। अच्छा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है? देखिए, भाषा शिक्षक को कम काम करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ मतलब सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। खेल में आनंद आता है, जी ये सही है। खेल में शारीरिक विकास होता है, पर यहाँ पे चीज़ें हैं भाषा के माध्यम में। ठीक है, तो खेल भाषा को विस्तार देती है। अच्छा, एक और बात, अब हम खेल से भाषा को क्यों जोड़ रहे हैं? क्या होता है, आप बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो अगर आपने उनको कुछ प्लेवे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, मतलब कुछ एक्टिविटी करा दी, कुछ गेम में ही कुछ वर्ड वगैरह, उनके वर्ड कह सकते हैं वर्ड स्कोप को बढ़ाने की कोशिश की, कि वो इतना जानते हैं, हम उनसे बोलते हैं बच्चों तुम अगर इसकी सिनोनिम्स याद करके आओगे, या फिर इस वर्ड से इतनी चीज़ें याद करके आओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, या फिर ऐसी कुछ भी अगर एक्टिविटी करा के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे बच्चों का एक तरह से विकास होता है, और बच्चे इंटरेस्टेड भी रहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। तो इस हिसाब से ये एक तरह से खेल जो है भाषा को विस्तार देती है। ठीक है, उनके पढ़ने में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है उसमें क्या होता है, पहले हम नियम बताते हैं या फिर पहले नियम का एनालिसिस करते हैं, पहले मनोरंजन गतिविधियाँ करते हैं, पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो आपका जो टीचिंग मेथड होता है उसमें आगमन निगमन विधि होती है। तो निगमन विधि में क्या होता है, पहले हम रूल टू एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, पहले आप रूल बता देते हैं फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं। बट जब आप आगमन विधि से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज आप बच्चों को वाटर के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले वहाँ आपके पास ग्लास में पानी रखिए या फिर कुछ भी तरीके से आप उनको एग्जाम्पल देंगे कि आपने ये चीज़ देखी है, आप उससे उनको रिलेट कराएंगे, फिर जाके आप रूल पढ़ाएंगे। यानी सबसे पहले आप उदाहरण के बारे में बताते हैं, फिर उससे रिलेटेड उसका जो रूल या प्रिंसिपल जो भी कुछ है पढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों होता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ठीक है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश को लाता है, अध्यापक के काम को सरल बना देता है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? देखिए यहाँ जैसा अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखता है कि अध्यापक को कम काम करना पड़ेगा, फिर हम चाइल्ड सेंटर नहीं बल्कि टीचर सेंटर एजुकेशन, तो वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर रोचकता और जोश लाता है, चलिए थोड़ा बहुत सही हो सकता है, आकलन का काम करता है, ये भी हो सकता है, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख पाते हैं, ठीक है। तो भाषाई खेलों के आयोजन का मेन पर्पज जो होगा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? लिपि से परिचय आपका ना हो तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, 12 खड़ी से परिचय ना हो, या वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान ना हो, या संयुक्ताक्षर की पहचान ना हो। तो क्या अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़ ही नहीं सकते? देखिए सबसे पहले आप क ख ग घ जानेंगे तब तो आप संयुक्त अक्षर देखना जानेंगे, तो ये तो आगे की बात हो गई। फिर वर्णमाला की क्रमबद्धता, इसके लिए भी आपको फर्स्ट आपको वो चीज़, वो भाषा, वो लिपि जाननी होगी, ठीक है। तो आप किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते हैं? दैट्स वन इज योर लिपि। लिपि अगर नहीं है तो आप उसके अभाव में नहीं पढ़ सकते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है? जैसे प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनमें हम लैंग्वेज कैपेसिटी को डेवलप करने का सोच रहे हैं, उसका क्या मतलब है? क्या उनके भाषिक संरचनाओं का वो अधिकार है एक तरह से, या फिर भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार है, या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार है, या भाषिक नियमों पे एक तरह से अधिकार है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके। तो देखिए आप अगर बच्चे के अंदर जो है लैंग्वेज कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं तो आपका बच्चों को किन चीज़ में एकदम जो कह सकते हैं निपुण होना चाहिए? देखिए अगर बच्चा भाषिक नियमों को जान जाता है, चलिए बेस्ट है, भाषा की संरचनाओं को जान जाता है, ये भी बेस्ट है। भाषा आप टीचर हैं, आपको देख के बच्चा अनुकरण करके सीख के बोल रहा है, वो भी बढ़िया है, बट प्रैक्टिकली चीज़ों को वो कैसे प्रयोग कर रहा है, ठीक है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपने नियम रटा दिए उसको, आपको देख के बच्चा बहुत अच्छे से बोल ले रहा है, वो सारी चीज़ें ग्रामर वगैरह सब समझ ले रहा है, पर अगर बच्चा अच्छे से उसको प्रयोग नहीं कर पा रहा है, ठीक है, व्याकरण के नियम को बच्चा अच्छे से अगर प्रयोग नहीं कर पा रहा है, अपनी डेली लाइफ में बोल नहीं पा रहा है, तो वो सब बेकार है। यानी कि सबसे अच्छी पकड़ बच्चे की होनी चाहिए उसके लैंग्वेज के जो उसके यूज पे, मतलब वो कैसे प्रयोग कर रहा है, प्रैक्टिकली वो कैसे चीज़ों को अप्लाई कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि नहीं दिखाता है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। अच्छा, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो क्लास टीचर जो इसकी है, बच्चे की लैंग्वेज की क्लास टीचर क्यों चिंतित हो सकती है? क्या ऑप्शन हो सकता है? तो देखिए विद्यार्थी अगर पठन पाठन में रुचि नहीं दिखाता है, घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि टीचर अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है
तो अगर बच्चा अपने साथियों से झगड़ता है तो वहाँ तो टीचर कंट्रोल कर सकती है, ठीक। बच्चे के माता पिता की मातृभाषा अलग है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं सीटेट में ये चीज़ें कराई जा रही हैं, ये एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं टीचर्स के लिए, तो ये इसीलिए कि बच्चे जो है डिफरेंट वो जगह से आते हैं, उनकी मातृभाषा अलग होती है, तो हमें क्लास में समावेशी शिक्षा को एक तरह से कह सकते हैं लेके चलना है, और बच्चों की जो मदर टंग है उसका सम्मान करते हुए उसको साथ में लेके फिर उनको दूसरी लैंग्वेज सिखानी है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि नहीं दिखाता है तो टीचर इसको भी देख लेगी कि क्यों बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो उससे वो बात करके एक्टिविटीज़ करा के चीज़ों को देख करके वो समझ सकती है। बट विद्यार्थी को घर पे बात करने का बहुत कम अवसर मिलता है, ये टीचर की चिंता ज़रूर हो सकती है, क्योंकि टीचर घर पे तो नहीं जा सकती है ना। यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के लिए घर का जो इन्वायरमेंट जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है उनके डेवलपमेंट में, यानी कि टीचर घर पे जाके बच्चों को नहीं देख सकती है, वहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें तो वो खुद से डील कर सकती है। तो टीचर को अगर चिंता हो सकती है तो इस बात की चिंता हो सकती है कि बच्चे को जो है घर पे बात करने का अवसर नहीं मिलता है, घर पे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो सेकंड विल बी ऑप्शन राइट। ओके, बच्चों का जो बोलना है उसको सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बोलना सीखने के संदर्भ में सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहानी सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना बहुत आसानी से सीख जाते हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे ईजी हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एकदम हम सोच सकते हैं वैसे ही कि सभी बच्चों की बोलने की जो गति है एक तरह नहीं हो सकती है, तो ये तो वैसे भी गलत है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलने की सीखने की गति जो है तेज होती है, ये कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। निर्धन परिवार से इससे धनी गरीब इससे कोई मतलब नहीं होता है सीखने का, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा कि हम बच्चे को कहने सुनने के माध्यम से, सॉरी मैंने कहानी बोल दिया था इसको, कहने सुनने मतलब कि बच्चे से आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएँ, वो समाज में अपने लोगों से जितना इंटरेक्ट कर पाएगा और जिस लैंग्वेज को वो सबसे ज़्यादा यूज करेगा उस लैंग्वेज को वो अच्छे से सीख पाएगा। तो जितना उसको अवसर मिलेगा उतना ही वो अच्छे से उसको ईजिली सीख पाएगा। आपने एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपने कभी देखा होगा फॉरेन बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे हिंदी में, तो क्योंकि उनके लैंग्वेज में इंग्लिश बोली जाती है उनके इन्वायरमेंट में, तो उनके लिए इंग्लिश ईजी है, उनके लिए हिंदी टफ है, हमारे लिए इंग्लिश टफ है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इंग्लिश नहीं बोली जाती, हमारे लिए हिंदी ईजी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इंटरेक्शन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब आप प्राइमरी टीचर हैं और वो भी लैंग्वेज टीचर हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के तरह तरह के अवसर जुटाना, ठीक। बच्चों को वाद विवाद के लिए मतलब डिबेट के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, या फिर कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह कराना। आप एज अ प्राइमरी टीचर, एज अ लैंग्वेज टीचर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह कराना, ये तो आपकी सेकेंडरी ऑप्शन होगी। आप प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे, तो बच्चे को सर्वाधिक अंक नहीं, आप बच्चे को पढ़ाने गए हैं, ना कि मतलब उसका केवल कार्डबोर्ड बनाने के लिए, रिजल्ट बोर्ड बनाने के लिए, ये चीज़ नहीं हम देखेंगे। हम सबसे पहले उसके जो है प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को देखेंगे, बच्चा कितने अच्छे से सीख रहा है, उसको हमको इम्प्रूव करना है। बच्चे को केवल वाद विवाद के लिए तैयार करने आप नहीं गए हैं, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के, अब इसमें ये भले ये ऑप्शन इसके अंदर जो है आ जाएगा वाद विवाद वाला, मतलब बच्चे को तमाम तरह की एक्टिविटीज़, तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की टीचिंग मेथड, TLMs, ये जितनी भी ऑप्शन हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हमें यूज करके बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको एकदम इम्प्रूव करनी है, ठीक है, 10 ऑफ 10 करनी है। तो आपका जो ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए आप तरह तरह से अवसर को जुटाएंगे और उनके लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि आपका 28 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। थैंक यू।